देखो, जो तुम लोगों की 4.5 एक्सरसाइज है, 4.5 एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको चीज़ों को शो दैट वगैरह करना है। कहने को ऐसा लगता है कि यार ये सवाल कितना कठिन है, ये मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि घबराहट आ जाती है ना, यार शो दैट वाला सवाल है, ये सोचते हुए। तो एक मैं बात बता दूं, ये आपका सबसे इजी पार्ट है। 4.4 में तो जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें तो भाई सोचना पड़ता है कि क्या स्टेप लगेगी, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, उससे तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें बस आपको एक चीज़ लिखते आनी चाहिए। अगर आपको वो लिखते आता है तो इसमें शो दैट का आपको कोई सा भी सवाल दे दे, कोई सा भी सवाल, बस वो आपको पैटर्न अगर लिखते आता है तो आप वो कोई सा भी सवाल आप चुटकियों में बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको सीपी का मतलब तो मैं ऑलरेडी बताई हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पे दिया है कि A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो जब भी ऐसी कभी भी कोई लाइन लिखकर आती है कि फलाना चीज़ एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या फलाना चीज़ एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखी गई है, तो उसमें हम लोगों का दिमाग तुरंत इस तरफ दौड़ना चाहिए कि आपको इस चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ रेशो लिखते आए। तो अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/B, ये इक्वल टू में आ जाएगा B/C, और ये इक्वल टू में, बस ठीक है, ये इक्वल टू में आ जाएगा। ऐसे लिखते हैं हम थ्योरम ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे मुझको इन चीज़ों को शो दैट भी करना है, मुझे इस चीज़ों को क्या करना है, शो दैट भी करना है। तो शो दैट वाले सवाल में थोड़ा सा हमको आउट ऑफ द लाइन जाकर ये लिखना पड़ता है कि लेट, ये जो हमारा A/B है, इसका जो भी रेशो की वैल्यू आएगी, हम नहीं निकाल रहे कि कितनी वैल्यू आएगी, बट जो भी वैल्यू आएगी, और जो B/C इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ये मानते हैं हम कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी, तभी तो वो पर्टिकुलर नंबर सीपी में होगा, है ना। सीपी में होने के लिए तो ज़रूरी है ना कि रेशो इक्वल आना चाहिए। अब मान लेते हैं कि वो जो भी रेशो की वैल्यू आएगी, लेट दैट रेशो वैल्यू बी के, मान लेते हैं उस वैल्यू को हमने क्या अज्यूम कर लिया कि, बस ख़त्म, ठीक है। ये आपको लिखना है और उसके बाद थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये होता है जो हमने के अज्यूम किया, इस के का मतलब ये होता है कि आपका जो पहला रेशो है A/B, आपका जो पहला रेशो है A/B, ये भी के बराबर है, ठीक है। एंड आप लोगों का जो दूसरा रेशो है B/C, ये भी के बराबर है। क्या तुम इससे एग्री करते हो? बिल्कुल मैडम, हम एग्री करते हैं। तो अगर ये B इस के पास मल्टीप्लाई होने के लिए चला गया तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी B के, और अगर ये C इस के पास मल्टीप्लाई होने चला गया तो यहाँ से आपके पास B की वैल्यू आएगी C के बराबर। ये इतना आपको लिखते आना चाहिए, है ना। अब देखो सबसे अहम बात, इतना हर कोई स्टूडेंट लिख लेता है, उसके बाद उसके दिमाग में शुरू होता है कन्फ्यूजन का गोला। आपको अपने कन्फ्यूजन के गोले को डिफ्यूज़ करना है। कैसे? अभी उसे लगता है कि अच्छा A की वैल्यू आ गई, अच्छा B की वैल्यू आ गई, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे आपके पास ये जो B की वैल्यू आई है, B=C के, आपको ये जो वैल्यू मिली है ना, आपको इस वैल्यू को इस जगह पर वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना है। इसको आपको यहाँ पर वापस से पुट करना है, यानी कि आप लोगों को पुट B=C के कहाँ पे करना है, इन A=B के में। अगर आप वापस से पुट करोगे तो A वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन जो B फॉर बॉल है उसकी जगह C के आ जाएगा, और देखो उसका एक अपना खुद का के, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो देयरफॉर मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी C²। मतलब ये जो A की वैल्यू आई थी ना B के, ये जो A की वैल्यू आई थी B के, ये मेरे पास कोई यूज़ की नहीं है, नो यूज़, ये कोई यूज़ की नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी आ रहा है कि A की जगह मैं B के पुट कर दूंगा, बिल्कुल नहीं करना है। आप उसको रीसब्स्टिट्यूट करोगे, वापस से पुट करोगे, और अब आपके पास जो वैल्यू आई है A=C², आपको इस वैल्यू को बेसिकली क्या करना है, यूज़ करना है। आपको इस वैल्यू को बेसिकली क्या करना है, यूज़ करना है ना। इस वैल्यू को आपको यूज़ करना है।
बी की जगह सी के और ए की जगह सी के स्क्वायर। 4.5 में जितने भी शो दैट के सवाल हैं, ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, पी क्यू आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, एम एन ओ आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, जितने भी इस टाइप के सवाल हैं उसमें आपको ये रेशो लिखते आना चाहिए, उसे के अज्यूम करते आना चाहिए, उसके बाद उसको इस तरीके से रीसब्स्टिट्यूट करके फाइनल वैल्यू तक आपको लिखते आना चाहिए। बस यही आपका एक काम होता है, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर टाइप के सवाल में आपको यही काम करना है। फिर यहाँ पे जो ये शो दैट करने को बोला है वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये शो दैट करना आपकी टेंशन ही नहीं है, ये बहुत ईजी है। कैसे, देखो इसके दो हिस्से हैं, इक्वल टू के इस तरफ का एक हिस्सा जिसको हम लोग LHS कहते हैं, और एक होता है इक्वल टू के इस तरफ का हिस्सा जिसको हम लोग RHS कहते हैं, बराबर है ना। एक को हम LHS कहते हैं, एक को हम लोग RHS कहते हैं। आपको एक एक करके वो LHS और आपको एक एक करके वो RHS सॉल्व करना है। अब जैसे कि LHS आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में AB, ये आपका LHS है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, a की जगह क्या पुट करेंगे, सी के का स्क्वायर पुट करेंगे, b की जगह क्या पुट करेंगे, सी के पुट करेंगे, और उसके ऊपर में लगा दिया ये स्क्वायर। a की जगह आएगा सी के स्क्वायर, b की जगह आएगा सी के। अब इसको सॉल्व करो। हाँ, अब गलती एक स्टूडेंट से तभी हो सकती है जब उसकी बेसिक मैथमेटिक्स गड़बड़ हो। अगर उसकी बेसिक मैथमेटिक्स गड़बड़ है, उसको मल्टीप्लाई करते नहीं आता, उसे ऐड करते नहीं आता, उसे स्क्वायर लगाते नहीं आता, तो ही वो गलत कर सकता है शो दैट के सवालों में, अदरवाइज कुछ भी गलत करने का नहीं है। अब जैसे कई महान आत्माओं को लगेगा कि मैडम सी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर को लिखेगी सी स्क्वायर के क्यूब और फिर उसका स्क्वायर करेगी, तो ये गलत है। आप एडिशन तब तक नहीं कर सकते जब तक लाइक टर्म्स ना हो, ठीक है। आप एडिशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास लाइक टर्म्स ना हो। तो ऐसे केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ऐड होंगे, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त आपको लाइक टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी की पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1, यहाँ पे भी सी की पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पावर से ऐड होके सी स्क्वायर हो गया। और वैसे ही यहाँ के की पावर में कुछ नहीं यानी कि 1, और जो दूसरा के उसकी पावर में है 2, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर के क्यूब। आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट आप अगर सोचोगे ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ तो वही वहाँ पर फिर ये चीज़ वर्कआउट नहीं होती। क्या अब आगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके न्यूमरेटर को हम कैसे सॉल्व करें। तो न्यूमरेटर में आपको जो कंसेप्ट लगाना है, आपको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है। तो देखो a कौन है, आपका a है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप लोगों का जो a है वो है आप लोगों का सी के स्क्वायर, आपका जो b है वो कौन है, सी के, है ना। तो ए स्क्वायर मतलब आपको करना है सी के का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 2 इंटू ए मतलब सी के स्क्वायर, बी यानी कि सी के प्लस बी स्क्वायर यानी कि सी के और फिर उसका स्क्वायर। ये इस तरीके की आपको गलतियां नहीं करनी। जब अगर आपने इस तरीके की गलतियां कर दी ना कि आप ऐड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपका फिर गलत हो जाएगा। खैर चलो स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करोगे ना तो ये स्क्वायर ये सी का भी होगा और ये स्क्वायर इसका भी होगा, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर के की पावर 4, ये आ जाएगा आप लोगों का, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर के क्यूब, आप क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये आ जाएगा, अपॉन में सी स्क्वायर के क्यूब। अब हमारी गाड़ी अटक गई कि मैडम अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, नहीं समझ में आ रहा। तो ध्यान रखना इस स्टेप में जब आपको ऐसा लगे, ठीक है, अगर आप लोगों का गाड़ी अटक गया है तो आप हमेशा ध्यान रखना कॉमन निकालो चीज़ों को। जैसे न्यूमरेटर से सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है। अगर आपने सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये जो पहला टर्म है इसके पास क्या बचेगा, इसके पास का जो सी स्क्वायर है वो तो चला गया ना, के की पावर 4 में से के स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो सिर्फ के स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे के 2 बचेगा, के बचेगा, प्लस यहाँ से तो सी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों ही कॉमन निकल गए, कुछ नहीं बचेगा,
तो कुछ नहीं का ये मतलब नहीं होता है कि उसको सिर्फ कुछ भी नहीं, जीरो लिख रहे हैं, वहाँ पे 1 लिखेंगे। अपॉन में रहेगा सी स्क्वायर के क्यूब। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये सी स्क्वायर कट गया, ऊपर का जो के स्क्वायर है ये कट गया, तो ऊपर में बचेगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k, क्योंकि ऊपर का और नीचे का कट गया ये। और ये हम लोगों ने LHS को हम जितना सॉल्व कर सकते थे सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट किया। और ऑलमोस्ट जितने भी शो दैट के सवाल होते हैं ये ABC इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन वाले, उनमें हर जगह आपको ये स्टार्टिंग की वैल्यूज़ निकाल कर इसी तरीके से LHS वगैरह को सॉल्व करना होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ LHS को सॉल्व करेंगे, आपको RHS को भी सॉल्व करना है बिना कोई कैलकुलेशन एरर किए। तो देख लो RHS क्या है, तो अभी RHS को सॉल्व करना है, ठीक है। तो RHS में क्या है, RHS है B प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में BC। तो B की वैल्यू ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि B की वैल्यू कितनी होती है, देखो B की वैल्यू होती है CK, तो यहाँ आ जाएगा CK प्लस C की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जो वैल्यू है वो A की है या तो वो वैल्यू B की है। अब अगेन आपको यहाँ पे वही होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का प्रयोग करना है, तो CK उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ CK मल्टीप्लाई बाय C प्लस आपका C का स्क्वायर अपॉन में ये कितना आ जाएगा C स्क्वायर K, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पे आपको रीज़न देखना पड़ेगा कि आपने किया क्या। यहाँ पे आपने A प्लस B का होल स्क्वायर लगाया, जिसमें आपने A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस आपने B स्क्वायर किया, और यहाँ पर आप लोगों का A ये कितना है, A आपका CK है, और आप लोगों ने C तो आपका B आपका क्या है यहाँ पे C है। ये मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। अच्छा चलो जान दो, मैं इसको हटा देती हूँ तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम आप ऊपर तो A कुछ और लिखवा रही हो, B नीचे कुछ और लिखवा रही हो, छोड़ो जान दो। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा C स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ C स्क्वायर इंटू K प्लस C स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे C स्क्वायर इंटू K। अगर तुमने C स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, K नहीं निकाल सकते कॉमन, क्योंकि इस वाले टर्म के पास K नहीं है। कॉमन वही क्वांटिटी निकाली जाती है जो सबके पास होती है, तो यहाँ आ जाएगा K स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ K। अब बेचारे के पास एक C स्क्वायर था और वो भी तुम कॉमन निकाल के ले गए, तो उसके पास कुछ नहीं बचा है, यानी कि उसके पास बचा है 1 अपॉन में है C स्क्वायर इंटू K। तो अब देखो ये वाला C स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डन। तो यहाँ से देयरफॉर आप लोगों के पास RHS कितना निकल के आया, K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 1 अपॉन में K निकल कर आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तुम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखो, क्या वो इक्वेशन नंबर 1 में भी LHS वही आया था और वही सेम इक्वेशन नंबर 2 में भी वही RHS आया है। तो इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि देयरफॉर आपका LHS इक्वल टू क्या हो गया है, RHS हो गया है, बराबर। मैं ये लिख सकती हूँ। और अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं तो देयरफॉर आपको जो शो दैट करने को बोला गया था, क्या शो दैट करने को बोला गया था, LHS यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर अपॉन AB, और RHS यानी कि B प्लस C का होल स्क्वायर अपॉन में BC, ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा शो दैट हो गया है, हेंस प्रूव्ड, खत्म। तो ध्यान रखना ये जितने भी सवाल होते हैं कि ABC, अच्छा ज़रूरी नहीं है पेपर में ABC बोले, पेपर में PQR भी बोल सकता है। तो द कोर पॉइंट इज कि आपको इस स्टार्टिंग में ये K की वैल्यू निकालते आनी चाहिए कि B बराबर CK होगा, A बराबर CK स्क्वायर होगा, ये आपको निकालते आनी चाहिए। उसके बाद कुछ भी नहीं है, आपको दुनिया का कोई सा भी LHS इक्वल टू RHS वाला सवाल दिया जाए, उसमें सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है बिना बेसिक कैलकुलेशन एरर के। मैं बता दूं इस सवाल के सिर्फ 2 मिस्टेक पॉइंट्स है। पहला, एक इंसान को वैल्यू निकालती ही नहीं आ रही पेपर में कि A इक्वल टू को BK रखना था कि A इक्वल टू CK स्क्वायर रखना था, ये कन्फ्यूजन, जो कि अगर मैं मान के चलूँ कि अगर आपको पता हो कि हर सवाल को की स्टार्टिंग ऐसी है जो कि एक नॉर्मल बच्चा तो नहीं करेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट ये बेसिक मैथमेटिक्स का नहीं आना, यानी कि अगर एक बच्चे को यही नहीं पता है कि C प्लस C स्क्वायर ऐड नहीं हो सकता और वो उसको C क्यूब लिख रहा है,
तो भैया उसको तो कोई कुछ नहीं करा सकता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हेल्प। बेसिक मैथमेटिक्स का नहीं आना, एडिशन करते नहीं आना, मल्टीप्लिकेशन करते नहीं आना, ये अगर आपके फ्लॉज है, होल स्क्वायर लगाते नहीं आना, तो आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, खैर तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन फिलहाल ओवर होता है। इस डिस्कशन के बेसिस पर एक्सरसाइज 4.5 फ्रॉम द टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको एक एक बनाने हैं और एक एक चेक कराने हैं। ठीक है।